द सफायर लीनेज, ए ट्रिप्टिक ऑफ ग्रेस। प्रस्तावना, एक सौंदर्य का ढांचा। सिनेमा के सुनहरे और धूल भरे इतिहास के गलियारों में एक ऐसा चेहरा मौजूद है जिसकी बनावट रूह को छू लेती है, जहां हल्की रंग की आंखों और मखमली गोरेपन का एक ऐसा दुर्लभ मेल है जिसने लगभग आधी सदी से पूरे देश के दिल की धड़कनों को काबू में कर रखा है। यह किसी खून के रिश्ते का नहीं, बल्कि एक खूबसूरती की विरासत का सिलसिला है, जहां ऐसा महसूस होता है कि मानो एक महिला के सौंदर्य का अक्स दूसरी महिला की रूह में समा गया हो, जिससे आकर्षण का एक ऐसा चक्र पैदा होता है जो समय की सीमाओं को भी चुनौती दे देता है। उनकी कहानी सुनाना असल में रोशनी के उस चमकते हुए धागे का पीछा करने जैसा है जो 20वीं और 21वीं सदी की उलझनों से होकर गुजरता है, जिसकी शुरुआत पहाड़ों में हुई एक ईश्वरीय खोज से होती है और जिसका समापन आज के डिजिटल युग की उस परछाई पर होता है जिसने हकीकत के मायने ही बदल दिए। अध्याय 1, स्वर्ग की नदी, मंदाकिनी। यह कहानी मेरठ के उस ऐतिहासिक शहर से शुरू होती है जहां यास्मीन जोसेफ नाम की एक युवा लड़की रहती थी, जिसकी आंखें पहाड़ों के झरनों जैसी पारदर्शी और नीलहरी थीं। एक ऐसा सौंदर्य जो उस वक्त के लिए बिल्कुल अनोखा और शायद आसमान की ऊंचाइयों के लिए ही बना था। वह दो अलग संस्कृतियों का मेल थी, लेकिन जब तक महान फिल्म निर्माता राज कपूर की नज़र उन पर नहीं पड़ी, तब तक वह केवल एक साधारण लड़की थी। राज कपूर ने ही उन्हें मंदाकिनी नाम दिया, जो स्वर्ग से हिमालय की ऊंचाइयों और फिर धरती के मैदानों की ओर बहने वाली पवित्र नदी का नाम है। साल 1985 में पूरी दुनिया की धड़कनें तब रुक गईं, जब वह फिल्म राम तेरी गंगा मैली में एक झरने के गिरते हुए पानी के बीच से प्रकट हुई, और वह दृश्य इतना शक्तिशाली और जादुई था कि वह भारत की सांस्कृतिक यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जिसने उन्हें मासूमियत और पवित्रता का एक अमर प्रतीक बना दिया। लेकिन इतनी अचानक और आंखों को चौंधिया देने वाली प्रसिद्धि का ताज पहनना बहुत मुश्किल था, और लगभग एक दशक तक पर्दे पर एक लौ की तरह चमकने के बाद उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिकता का रास्ता चुन लिया और तिब्बती बौद्ध धर्म और उपचार कला की शांति में खो गईं। उन्होंने बॉक्स ऑफिस के शोर-शराबे को मंत्रों के जाप से बदल दिया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो आने वाली हर उस सुंदरी के लिए एक बुनियादी ढांचा बनी जिसने अपनी आंखों के जादू से दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा। अध्याय 2, खूबसूरती की साम्राज्ञी, ऐश्वर्या राय। जैसे जैसे 20वीं सदी अपने अंत की ओर बढ़ने लगी, खूबसूरती का वह धागा मंगलौर की एक आर्किटेक्चर छात्रा की ओर मुड़ गया, जिसका नाम ऐश्वर्या राय था और जिसका चेहरा इतना सटीक और संतुलित था कि उसे देखकर लगता था मानो उसे खुद भगवान ने बड़ी फुर्सत में तराशा हो। जब 1994 में उन्हें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, तो वह केवल एक सौंदर्य प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत बड़ा बदलाव था जहां पूरी दुनिया ने यह मान लिया कि अब वैश्विक सुंदरता का केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप बन चुका है। सिनेमाई पर्दे पर उनका सफर शानदार सफलताओं की एक लंबी कतार था, चाहे वह हम दिल दे चुके सनम के बारिश से भीगे हुए आंगन हो या देवदास की दियों की रोशनी से जगमगाती गलियां, जहां उनकी आंखों ने, जो कभी समुद्री झाग और कभी पन्ने जैसी हरी दिखती थी, एशियाई मीडिया के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पहचान बना ली। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रहीं, बल्कि वह गरिमा और शालीनता की एक वैश्विक दूत बन गईं, कांस के रेड कारपेट की एक स्थायी पहचान बनी और बच्चन खानदान की बहू बनकर बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवार का हिस्सा बन गईं। अपने से पहले आने वाली अभिनेत्रियों के विपरीत, उन्होंने कभी हार नहीं मानी बल्कि समय के साथ और भी निखरती गईं और एक ऐसी अडिग शख्सियत बनकर उभरी, जिसने साबित कर दिया कि एक महिला की सुंदरता कोई मौसम का फूल नहीं है, बल्कि एक सदाबहार ताकत है जो वक्त के साथ और भी गहरी और प्रभावशाली होती जाती है। अध्याय 3, आईने की गूंज,
स्नेहा उल्लाल। इस भव्य संगीत की आखिरी धुन 2000 के दशक के मध्य में सुनाई दी, जब मस्कट की रहने वाली एक युवा लड़की स्नेहा उल्लाल ने रोशनी की दुनिया में कदम रखा और उनका चेहरा देखकर ऐसा लगा मानो कोई पुराना खूबसूरत सपना दोबारा सामने आ गया हो। जब कैमरों ने पहली बार फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव के लिए उन्हें कैद किया, तो दर्शकों के बीच हैरानी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने स्नेहा में युवा ऐश्वर्या की एक परछाई देखी, एक ऐसा अक्स जो इतना सटीक था कि ऐसा महसूस हुआ मानो कुदरत ने अपनी सबसे सफल रचना को दोबारा दोहराने का फैसला कर लिया हो। उन्होंने एक जीता जागता अक्स होने का बोझ उठाया, एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में जहां हर कोई अपनी एक अलग पहचान मांगता है, और फिर भी उन्होंने इस अजीब से भाग्य का सामना बहुत ही सादगी और शालीनता के साथ किया, जिससे वह अपनी एक अलग जगह बना पाईं। जब तुलना की लगातार तपिश के कारण बॉलीवुड का सूरज उनके लिए बहुत तेज साबित होने लगा, तो उन्होंने दक्षिण भारत की रंगीन दुनिया यानी टॉलीवुड का रुख किया, जहां उन्हें एक नई आवाज और एक ऐसा नया दर्शक वर्ग मिला जिसने उन्हें उनकी अपनी पहचान के लिए पसंद किया, न कि इसलिए कि वह किसी और जैसी दिखती थी। उनकी कहानी खामोश संघर्ष और खुद के अस्तित्व को बचाए रखने की हिम्मत की कहानी है, जहां दुनिया के दबाव के बावजूद वह खुद बनी रहीं। यह उस कहानी का एक आखिरी और नाजुक अध्याय है जो हमें बताता है कि एक निगाह में कितनी ताकत होती है कि वह करोड़ों लोगों की कल्पनाओं को सदियों तक बांधे रख सकती है।